नमस्कार दोस्तों, सक्सेस क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर मैं भरत सिंह बारेट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं भारत का जल क्षेत्र। और भारत के जो जल क्षेत्र है अंतर्राष्ट्रीय यानी 3 अंतर्राष्ट्रीय मंडलों के माध्यम से इसको समझा जा सकता है। भाई इसको 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो वो देखिए साहब, हम मैप के माध्यम से समझते हैं। जैसे ये अपना प्रायद्वीपीय भारत, जिसके चारों ओर पानी हो उसको द्वीप कहते हैं, और जिसके 3 ओर पानी हो उसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। ठीक है, तो यह अपना जो प्रायद्वीपीय भारत है, इधर की ओर तो बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। इधर की ओर आपका हिंद महासागर है, हिंद महासागर। ये हो गया आपका श्रीलंका। इधर है आपका अरब सागर। तो अपने भारत के यहां तक पानी है, दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर और आपके पश्चिम की ओर। और ये वाला जो भाग है वो स्थल को स्पर्श करता है, यानी स्थल ये भाग है। ठीक है, उत्तर की ओर क्या है? स्थल है। ठीक है, और 3 ओर अपने भारत के क्या है साहब? पानी है। अब देखिए साहब, आपको ये चीज समझनी है इस प्रायद्वीपीय भारत के बारे में कि किसी भी जल क्षेत्र को यदि हम देखते हैं तो किस में देखते हैं साहब? समुद्री मील में। तो आपको एक इकाई याद रखनी है, वह 1 समुद्री मील। मील बराबर कितने मीटर होते हैं? तो यहां पर तो आपको ध्यान रखना 1852 मीटर। और यदि किलोमीटर में यदि आपको ज्ञात करना हो तो 1.8 किलोमीटर। ठीक है, ये इसकी इकाई है। 1 समुद्री मील बराबर 1852 मीटर या 1.8 किलोमीटर। अब आपको ये देखना है, भाई 3 तरह से हम देखेंगे। एक तो वो सीमा देखे, ये वाली जो सीमा है इसका नाम है साहब प्रादेशिक जल सीमा। प्रादेशिक जल सीमा। जो ये तटरेखा है, इस तटरेखा से कितने समुद्री मील तक? 12 समुद्री मील तक। भारत की मुख्य जो तटरेखा है, इस तटरेखा से 12 समुद्री मील तक आपकी कौन सी जल सीमा है? प्रादेशिक जल सीमा। ठीक है, अब इसके आगे देखो, इसके आगे आ जाता है आपका संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र, इसमें आपको ध्यान रखना है भाई, मुख्य जो तटरेखा है इससे 24 समुद्री मील तक। कितने मील तक? 24 समुद्री मील तक। यानी मुख्य तटरेखा से 24 समुद्री मील तक आपकी कौन सी जल रेखा है? संलग्न क्षेत्र। यानी संलग्न क्षेत्र कहां तक है? मुख्य तटरेखा से 24 समुद्री मील तक, मुख्य तटरेखा से 12 समुद्री मील तक प्रादेशिक जल सीमा, और 24 समुद्री मील तक क्या है? संलग्न क्षेत्र। उसके बाद में एक और आ जाता है आपका, जिसको हम बोलते हैं साहब अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र यह है 200 समुद्री मील तक। 200 समुद्री मील तक। तो आपको सबसे पहले तो ये 3 बातें ध्यान में रखनी। मुख्य तटरेखा से 12 समुद्री मील तक तो क्या है? कौन सी सीमा है? प्रादेशिक जल सीमा है। मुख्य तटरेखा से 24 समुद्री मील तक क्या है आपका? संलग्न क्षेत्र है। और मुख्य तटरेखा से 200 समुद्री मील तक क्या है जी? आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। तो ये 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब है अपने अधिकार। कहने का मतलब इस मुख्य तटरेखा से 12 समुद्री मील तक यानी प्रादेशिक जल सीमा तक
मुख्य तटरेखा से 12 समुद्री मील तक यानी प्रादेशिक जल सीमा तक सभी प्रकार के संसाधनों, यानी अपने भारत को सभी प्रकार के संसाधनों के विदोहन का अधिकार, विदोहन का अधिकार है। यानी अपना भारत सभी प्रकार के संसाधनों का क्या कर सकता है, विदोहन कर सकता है। कहां तक, प्रादेशिक जल सीमा तक। और प्रादेशिक जल सीमा कहां तक है, 12 समुद्री मील तक, यानी मुख्य तटरेखा से 12 समुद्री मील तक क्या है जी, प्रादेशिक जल सीमा है। उसके बाद में आ जाएगी आपकी 24 समुद्री मील तक, कौन सी, संलग्न क्षेत्र। तो संलग्न क्षेत्र में आपको ध्यान रखना है, इधर ही बता देता हूं, ये है जी आपका संलग्न क्षेत्र, थोड़ा ध्यान रख लेना इसका। ये आ गया आपका संलग्न क्षेत्र। तो संलग्न क्षेत्र में आपको ध्यान रखना है, जैसे राजकोषीय कानून, प्रवासी कानून, पर्यावरण व स्वच्छता कानून, और अगला है आपका सीमा शुल्क कानून। सीमा शुल्क कानून, ठीक है। तो राजकोषीय कानून, प्रवासी कानून, पर्यावरण व स्वच्छता कानून व सीमा शुल्क जो कानून है वो कहां तक मान्य है, आपके संलग्न क्षेत्र तक मान्य है। यानी सीमा शुल्क ले सकता है भारत कहां तक, संलग्न क्षेत्र तक। और संलग्न क्षेत्र कहां है, मुख्य तटरेखा से लेकर के 24 समुद्री मील तक क्या आता है, आपका संलग्न क्षेत्र आता है। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र तक आपका क्या अधिकार है, यानी अपने भारत का क्या अधिकार है। तो इसमें आपको समझना है, यहां पर किसी भी प्रकार का क्या किया जा सकता है साहब, कोई भी मान लो सर्वेक्षण है, जैसे आपकी जीव का सर्वेक्षण, यानी यहां तक भारत का कुछ अधिकार है। जैसे किसी भी प्रकार का मान लो कोई जल के अंदर किसी भी प्रकार का क्षेत्र में भारत किसी भी प्रकार के अनुसंधान कर सकता है, यानी किसी भी प्रकार का अनुसंधान किया जा सकता है। कहां तक, 200 समुद्री मील तक, यानी अनन्य आर्थिक क्षेत्र तक। और जीवों की सर्वेक्षण व संरक्षण का अधिकार भी है, ठीक है। और किसी भी प्रकार के संसाधनों का विदोहन यहां पर भी किया जा सकता है, ठीक है। तो आपको ये 3 बातें ध्यान रखनी है भाई। मुख्य तटरेखा से 12 समुद्री मील तक कौन सी सीमा है, प्रादेशिक जल सीमा। मुख्य तटरेखा से 24 समुद्री मील तक क्या है, आपका संलग्न क्षेत्र। और मुख्य तटरेखा से लेकर के 200 समुद्री मील तक क्या है, आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र में क्या किया जा सकता है, अनुसंधान किया जा सकता है किसी भी प्रकार का जल के अंदर जाकर के, ठीक है। और 24 समुद्री मील तक यानी संलग्न क्षेत्र तक क्या किया जा सकता है, सीमा शुल्क कानून, यानी सीमा के ऊपर किसी भी प्रकार का जो कानून बनाया जा सकता है और सीमा शुल्क लिया जा सकता है। पर्यावरण व स्वच्छता कानून, प्रवासी कानून और राजकोषीय कानून, ये कहां तक लागू होते हैं, आपके संलग्न क्षेत्र तक क्या होते हैं साहब, लागू होते हैं। और आगे जब प्रादेशिक जल सीमा की बात करें तो प्रादेशिक जल सीमा में सभी प्रकार के संसाधनों का क्या किया जा सकता है, विदोहन किया जा सकता है। अब आइए हम भारत के जो समुद्री पड़ोसी देश हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं। देशों की हम बात करेंगे तो देखिए साहब, यहां पर आपको पता है एक देश है पाकिस्तान। कौन सा देश है, पाकिस्तान। आपको पता है पाकिस्तान स्थलीय सीमा भी बनाता है और जलीय सीमा भी बनाता है, यानी स्थल व जल दोनों प्रकार की सीमाएं लगती है किसके साथ में, पाकिस्तान के साथ में भारत की, ठीक है। तो भारत का समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है, आपका पाकिस्तान भी है, ठीक है, जो स्थलीय व जलीय दोनों प्रकार की सीमाएं बढ़ाता है। उसके बाद में आपको पता है कि इधर क्या है आपका अरब सागर, क्या है जी, अरब सागर। इधर पड़ती है आपकी बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी।
और इधर पड़ता है जी आपका हिंद महासागर, हिंद महासागर। ठीक है, अब आपको पता है कि अरब सागर में कुछ द्वीपों का समूह है जिसको हम लक्षद्वीप बोलते हैं। ठीक है, ये लक्षद्वीप है आपका। ठीक है, लक्षद्वीप, और इधर एक देश है जिस उसका नाम है साहब मालदीव। मालदीव पड़ोसी देश है आपका मालदीव। ठीक है, मालदीव और लक्षद्वीप, इनके बीच में एक द्वीप है, लक्षद्वीप का ही भाग है जिसका नाम है मिनिकॉय द्वीप। मिनिकॉय। अब इसमें आपको ध्यान रखना है भाई, मालदीव व मिनिकॉय द्वीप के मध्य एक चैनल है, इन दोनों को जोड़ने वाला व अलग करने वाला, जिसका नाम है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल। तो एग्जाम के अंदर बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, मालदीव व मिनिकॉय द्वीप को अलग करने वाला जो चैनल है उसका क्या नाम है, तो 8 डिग्री चैनल। और मिनिकॉय द्वीप व लक्षद्वीप, इन दोनों को जो अलग करने वाला चैनल है वो कौन सा चैनल है आपका, 9 डिग्री चैनल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनते हैं कुछ भाई, मालदीव व मिनिकॉय द्वीप, इन दोनों को अलग करने वाला जो चैनल है वो कौन सा चैनल है, 8 डिग्री चैनल। मिनिकॉय द्वीप व लक्षद्वीप, इनको जो अलग करने वाला जो चैनल है वो कौन सा चैनल है, 9 डिग्री चैनल। ठीक है, इधर आपको पता है कि पाकिस्तान हो गया, ये आपका मालदीव हो गया। ठीक है, ये 2 चैनल हो गए, 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल। और लक्षद्वीप है वो कहां पर स्थित है, अरब सागर में स्थित है। अब आपको पता होना चाहिए भाई, भारत का सबसे नजदीकी जो समुद्री पड़ोसी देश है वो कौन सा आपका, श्रीलंका। कौन सा है, श्रीलंका। श्रीलंका पाक जल संधि द्वारा, कौन सी जल संधि है आपकी, पाक जल संधि। श्रीलंका जो है वो पाक जल संधि के द्वारा भारत की मुख्य भूमि से क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, इस पाक जल संधि के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, ये भारत व श्रीलंका के मध्य, क्योंकि यहां पर पाक नाम आते ही आपके सीधा मन में आएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान व भारत के मध्य पाक जल संधि नहीं है। पाक जल संधि जो है, ठीक है, वो कौन से देशों के बीच में है, एक तो अपना भारत और एक कौन सा है, श्रीलंका। पाक जल संधि के उत्तर में तो खाड़ी है जिसका नाम है साहब पाक की खाड़ी। पाक की खाड़ी। और जो दक्षिण में जो खाड़ी है उस खाड़ी का नाम क्या है, मन्नार की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है जी, मन्नार की खाड़ी। इन दोनों के बीच में एक पुल है जिसका नाम है आदम पुल। आदम, किन किन के बीच में, भारत व श्रीलंका के बीच में। कौन सा पुल है, आदम पुल। और आदम के पुल पर ही आपका है पंबन द्वीप। पंबन द्वीप। और आपके इस पंबन द्वीप पर क्या स्थित है, रामेश्वरम, जो एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है जिसका नाम क्या है, रामेश्वरम। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। पाक जल संधि के उत्तर की ओर कौन सी खाड़ी है, पाक की खाड़ी। दक्षिण में मन्नार की खाड़ी। इन दोनों के मध्य कौन सा पुल है, आदम पुल। ठीक है, यहां पर कौन सा द्वीप है, पंबन द्वीप। और पंबन द्वीप पर क्या स्थित है आपका, रामेश्वरम स्थित है। ठीक है, और भारत व श्रीलंका को अलग करने वाली जो जल संधि है वो कौन सी है आपकी, पाक जल संधि। ये वो ही पुल है साहब जिसका निर्माण भगवान श्री रामचंद्र जी के समय सीता माता को लाने के लिए किया गया था। क्योंकि इस राम जी की सेना में 2 सेवक थे जिनका नाम था नल और नीर। ठीक है, नल और नीर जो भी पत्थर पानी के अंदर तैरा देते थे वो पत्थर पानी के अंदर तैरते रहते थे, यानी डूबते नहीं थे, वो उनको वरदान था। तो देखिए साहब, जब यह खबर लंका पहुंचती है तो रावण को वहां की जनता कहती है भाई, राम जी की सेना में ऐसे लोग हैं जो पत्थर पानी में छोड़ते हैं और वो पानी में पत्थर तैरते हैं, डूबते नहीं है, तो कृपया आप भी हमको पत्थर तैरा के दिखाओ भाई, आपके तैरे हुए जो पत्थर हैं वो पानी में डूबते हैं या नहीं डूबते हैं। तो ऐसा बताते हैं साहब कि रावण ने भी पत्थर तैराए और वो पत्थर भी पानी में तैर गए।
जब यह बात पता चली उसकी पत्नी रावण की पत्नी मनोदरी को, तो मनोदरी ने पूछा कि आपको 100 कलाएं आती है, आपको सब कुछ ज्ञान है, लेकिन पानी में पत्थर तैरा दो ये कला आपको नहीं आती है। तो ये बात किसने कही? रावण की पत्नी मनोदरी ने कही। तो रावण ने मनोदरी को बताया कि हाँ तेरी बात ठीक है, मेरे को ये कला नहीं आती, लेकिन मैंने जब इस पत्थर को पानी में छोड़ा तो यह बात बोल दी, भाई तुझे कसम है श्री रामचंद्र जी की, यदि तू अगर पानी में डूब गया, तो इसीलिए वो पानी में पत्थर तैर गया। तो साहब भगवान का नाम लिखने मात्र से पानी में पत्थर तैर जाते हैं। तो वो ही श्री राम और रावण वाली ये लंका है और श्री राम वाला ये भारत है। आइए आगे इधर की बात कर हम करते हैं। आइए चौथे नंबर का जो अपना देश है, समुद्री पड़ोसी देश, वो कौन सा आपका? बांग्लादेश। बांग्लादेश बांग्लादेश एक ऐसा देश है जो स्थलीय सीमा भी बना रहा है और भारत के साथ में जलीय सीमा भी बना रहा है, दोनों प्रकार की सीमाएं बना रहा है। एक आपका है म्यांमार। कौन सा है? म्यांमार। यह भी स्थलीय व जलीय दोनों प्रकार की सीमाएं बना रहा है। तो आपको 3 तो ये देश ध्यान में रखने हैं। एक तो पाकिस्तान स्थल व जल दोनों प्रकार की बना रहा है, एक बांग्लादेश स्थल व जल दोनों बना रहा है, और एक म्यांमार स्थल व जल दोनों बना रहा है। उसके बाद में हम बात करते हैं साहब अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। ठीक है, यहां पर है साहब आपका उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान। और मध्य अंडमान के बाद में आ जाता है आपका दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान। अब आपको ध्यान होना चाहिए भाई, उत्तरी अंडमान जो अंडमान जो द्वीप समूह है, उसकी सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है सैंडल पीक। सैंडल पीक वो यहीं पर स्थित है, 732 मीटर। 732 मीटर। ठीक है, मध्य अंडमान आ गया। दक्षिण अंडमान पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर वो कहां पर स्थित है? इस दक्षिणी अंडमान द्वीप समूह पर है। उसके नीचे आ जाता है आपका निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, एक दूसरे से अलग होते हैं। उस चैनल का नाम है 10 डिग्री चैनल। तो आइए हम निकोबार की भी बात करते हैं। एक चीज और ध्यान रखनी है, यहां पर है छोटा अंडमान। छोटा अंडमान और कार निकोबार, यहां पर शुरू हो जाता है आपका कार निकोबार। निकोबार। ठीक है, इन दोनों के मध्य है दक्कन पास। इन दोनों को अलग करने वाला जो भाग है वो कौन सा है? दक्कन पास। ठीक है, ये किन किन के मध्य है? छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य। उसके बाद में आ जाता है आपका छोटा निकोबार। छोटे आपका ये जो छोटा अंडमान व कार निकोबार के जो मध्य है उसमें भी एक चैनल आता है जिसका नाम है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल। तो आपको ये दो बातें ध्यान रखनी है, दक्षिण अंडमान व छोटा अंडमान, इन दोनों के मध्य जो पास है वो कौन सा है? दक्कन पास है। ये अलग होते हैं। छोटा अंडमान व कार निकोबार के मध्य कौन सा चैनल है आपका? 10 डिग्री चैनल है। उसके बाद में आ जाता है आपका छोटा निकोबार। छोटा निकोबार। और छोटा निकोबार के नीचे आ जाता है आपका ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार पर ही भारत का सबसे जो दक्षिणतम पॉइंट है, बिंदु है, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, वो स्थित है। उसके बाद में बिंदु है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, वो ग्रेट निकोबार पर ही स्थित है। उसके बाद में यहां पर एक देश पड़ता है जिसका नाम है साहब इंडोनेशिया। क्या नाम है जी? इंडोनेशिया। ठीक है, और इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो है जकार्ता। ठीक है, यह इंडोनेशिया जो अलग होता है ग्रेट निकोबार से, उस चैनल का नाम है ग्रेट चैनल। ग्रेट
चैनल। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। वह ग्रेट निकोबार व इंडोनेशिया एक दूसरे से अलग होते हैं कौन से चैनल द्वारा? ग्रेट चैनल द्वारा। आपका छोटा अंडमान व कार निकोबार एक दूसरे से अलग होते हैं 10 डिग्री चैनल द्वारा। दक्षिण अंडमान व छोटा अंडमान एक दूसरे से अलग होते हैं दक्कन पास के द्वारा। मालदीव व मिनिकॉय द्वीप एक दूसरे से अलग होते हैं 8 डिग्री चैनल द्वारा। लक्षद्वीप व मिनिकॉय द्वीप एक दूसरे से अलग होते हैं 9 डिग्री चैनल द्वारा। उसके बाद में एक देश और पड़ता है यहीं पर पास में जिसका नाम है थाईलैंड। तो ये सारे के सारे जो देश थे वो समुद्री पड़ोसी देश थे, भारत के समुद्री पड़ोसी देश थे। और यहाँ पर भी एक द्वीप है कोको द्वीप, ठीक है, जो कोको चैनल का नाम क्या है जी? कोको चैनल, ठीक है। तो ये कुछ चैनल है, उन चैनलों की भी आपको ध्यान रखने हैं। दोबारा बता दूं, इंडोनेशिया व ग्रेट निकोबार के मध्य कौन सा चैनल है? ग्रेट चैनल। उसके बाद में कार निकोबार व छोटा अंडमान के बीच में कौन सा है आपका? 10 डिग्री चैनल। दक्षिणी अंडमान व छोटा अंडमान के मध्य कौन सा चैनल है? दक्कन पास जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में इधर आ जाओ, मालदीव व मिनिकॉय द्वीप के मध्य कौन सा चैनल? 8 डिग्री चैनल। और मिनिकॉय द्वीप व लक्षद्वीप के मध्य कौन सा चैनल है? 9 डिग्री चैनल, ठीक है। और भारत व श्रीलंका एक दूसरे से अलग होते हैं पाक जल संधि के द्वारा। उत्तर में कौन सी खाड़ी है? पाक की खाड़ी। दक्षिण में कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी, ठीक है। इनके बीच में कौन सा पुल है? आदम पुल। और आदम पुल का हिस्सा है पंबन द्वीप, और पंबन द्वीप पर आपका क्या स्थित है साहब? रामेश्वरम। तो ठीक है साहब, ये था भारत के समुद्री पड़ोसी देशों की हमने बात की। इससे पहले हमने भारत के जल क्षेत्र से संबंधित बात की। ठीक है साहब, धन्यवाद।